ट्रेडर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने ट्रेड में एंट्री तो परफेक्ट तरीके से ली, आपको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप डर के मारे थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से एग्जिट कर जाते हो और बाद में प्राइस वहीं से 4 गुना या 5 गुना और ऊपर निकल जाता है और आपको रिग्रेट होता है कि यार मेरी एंट्री तो सही थी, लेकिन मैं ट्रेड को डर के मारे होल्ड नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको परफेक्ट सेटअप नहीं पता, इसलिए आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते और छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर ट्रेड से निकल जाते हो। तो घबराइए मत। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते या वो सोचते हैं कि काश मुझे पहले से पता चल जाए कि प्राइस अभी कितना मूव देगा, जिससे मैं अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकूं और एक बड़ा प्रॉफिट लेकर ट्रेड से निकल सकूं। तो उस स्ट्रैटेजी का नाम है नो ईएमआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आपको दो इंडिकेटर यूज करना है। पहला 9 ईएमए और दूसरा है 20 ईएमए। जब आपको मार्केट में किसी भी लेवल का, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन, अगर आपको इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड में एंटर हो जाते हो, लेकिन उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। अगर आप 9-20 ईएमआई का कॉम्बिनेशन चार्ट पर लगाओगे तो आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी भी आ सकती है और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना भी सीख सकते हो। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमें इस स्ट्रैटेजी पर किन चीजों पर फोकस करना होगा। सबसे पहले हमें चार्ट पर दो इंडिकेटर्स लगाने होंगे, 9 एंड 20 ईएमआई। दूसरा, हमें प्योर प्राइस एक्शन आना चाहिए। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्राइस एक्शन में कम से कम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड डायरेक्शन और ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन के ये बेसिक कंपोनेंट तो आने ही चाहिए। और सबसे जरूरी, आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए 5 मिनट अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। सबसे पहले हम चार्ट पर दोनों इंडिकेटर को लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई बिगिनर होगा तो वो भी इंडिकेटर को लगा सकता है। सबसे पहले हमें चार्ट पर जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में मूविंग एवरेज लिखना है और इंडिकेटर को 2 बार क्लिक करना है। इससे आपके दोनों इंडिकेटर चार्ट पर विजिबल होने लगेंगे। पहले इंडिकेटर की लेंथ 9 और दूसरे इंडिकेटर की लेंथ 20 कर देनी है। दोनों इंडिकेटर का कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब चार्ट पर चलते हैं और पहले समझते हैं कि 9 और 20 ईएमए क्या काम करते हैं। 9 ईएमए हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है और 20 ईएमए मिड टर्म ट्रेंड के लिए यूज होता है। यहां पर ध्यान से देखिए, प्राइस के रेंज में मूव कर रहा था और अचानक इस रांगे का ब्रेकआउट एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से होता है। आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंटर होते हैं और आपको चार्ट पर प्रॉफिट नजर आने लगता है। थोड़ी देर में प्राइस ऊपर जाता है और वहां पर एक रेड कैंडल बनती है। आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आप सोचते हैं कि अब प्राइस यहां से नीचे गिर सकता है और आप तुरंत थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से एग्जिट कर देते हो। लेकिन अगर आप 9 एंड 20 ईएमआई का यूज करते तो आप यहां तक का मूव पकड़ सकते थे। और वो कैसे? तो देखिए, जब तक प्राइस ने मूव दिया, वो 9 ईएमआई का सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हो जा रहा था, जब तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। लेकिन अगर प्राइस 9 ईएमआई को ब्रेक कर भी दे तो भी कोई बात नहीं, आप ट्रेड में जब तक बने रह सकते थे, जब तक प्राइस इस 20 ईएमए को नीचे एक अच्छी रेड कैंडल से ब्रेक ना कर दे। आप यहां भी देखेंगे प्राइस ने 20 ईएमए का सपोर्ट लिया और वापस रॉकेट के जैसे ऊपर निकल गया। आप यहां भी इस मूव को पकड़ सकते थे और इस जगह प्राइस ने 20 ईएमए को नीचे की ओर ब्रेक किया है तो आप यहां एग्जिट कर सकते थे। तो इसमें आपने देखा, जब तक प्राइस 9-20 ईमा के ऊपर मूव दे रहा है, जब तक आप ट्रेड में बैठे रह सकते हैं, और जिस जगह प्राइस 9-20 ईमा को नीचे की ओर ब्रेक कर देता है, इसका मतलब अब ट्रेंड चेंज हो सकता है या प्राइस एक रेंज में बाउंड हो जाएगा, जिससे आपको यह समझना है कि अब मूव खत्म हो गया है और अब आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉपर प्लानिंग से ट्रेड लेते हैं तो आप ट्रेड में 9-20 ईएमए की मदद से एक बड़े मूव के लिए बैठ सकते हैं। ऐसे ही इस चार्ट पर देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। यहां पर प्राइस ने इस रेंज को एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया है। आपने प्योर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लिया। आपने देखा प्राइस ने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया, वो भी एक हाई वॉल्यूम कैंडल से, और साथ में प्राइस भी अप ट्रेंड में है। अब आप देखेंगे प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, ऊपर गया। प्राइस ने इस जगह भी सपोर्ट लिया और तेजी से ऊपर गया। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे कि बड़ी रेड की थोड़ी सी बॉडी 20 ईएमए के नीचे तो क्लोज हुई है, लेकिन अगर आप इन दोनों ईएमए के बीच में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप अब भी मूव में बने रह सकते हो, क्योंकि आपको एक बड़ा ट्रेड पकड़ना है। आप एग्जिट तब एग्जिट कर सकते हैं जब प्राइस इस 20 ईएमए के नीचे क्लोज और दोनों ईएमए एक दूसरे के बेहद करीब आ जाए। डाउन ट्रेंड में देखते हैं, प्राइस यहां पर इस हाई से सेलर्स की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। अगर आप यहां पर ट्रेड में एंटर होना चाहते तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां भी आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर वेट करने के बाद
इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद इस रिटेस्ट पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप यहां सेल करते तो आप इस ट्रेड में यहां तक सवार हो सकते थे, क्योंकि प्राइस 9 ईमा का रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाता जा रहा था। और जब आप चार्ट पर देखते कि प्राइस ने 9:20 EMA के ऊपर क्लोज दिया है और क्रॉसओवर भी हुआ है, तो आप यहां पर एग्जिट कर सकते थे। अब आप इस मूव को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर आप इस ट्रेड में यहां तक बैठते तो आप कितना बड़ा मूव पकड़ सकते थे। ऐसे ही इस चार्ट पर आप देखेंगे तो प्राइस डिमांड जोन बनाकर कितनी तेजी से ऊपर गया है और प्राइस लोअर लो और लोअर लोअर हाई बनाकर वापस डिमांड जोन एरिया में आया है। अगर आप इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के रिटेस्ट पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंटर होते तो आप तब तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे जब तक प्राइस 920 EMA का रेजिस्टेंस ले रहा था। और जब प्राइस 920 EMA को ब्रेक कर देता तो आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते थे। और अगर आप डिमांड जोन एरिया में प्राइस के आने के बाद साथ ही प्राइस एक्शन के बेसिस पर कंफर्मेशन देखकर कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है, साथ ही 920 EMA भी क्रॉसओवर हुआ है और प्राइस अभी डिमांड जोन एरिया में है, आप ट्रेड में एंटर होते और आप ट्रेड में यहां तक राइड कर सकते थे। आप डर के यहां भी एग्जिट नहीं करते क्योंकि आपको 20 EMA का सपोर्ट दिख रहा है और कैंडल ने रिजेक्शन भी दिखाया है। जब प्राइस यहां पर पहुंचकर थोड़ा नीचे आकर 20 EMA के नीचे क्लोज होता तो आप एग्जिट कर सकते थे। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझना है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग इस स्ट्रैटेजी को गलत तरीके से यूज करके लॉस कर बैठते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस चार्ट पर 9 और 20 EMA लगा दिया, अब जहां क्रॉस दिखा वहां बाय, जहां उल्टा हुआ वहां सेल। लेकिन अगर ऐसा होता तो ट्रेडिंग सबसे आसान काम होता। सच्चाई यह है कि 9-20 EMA खुद कोई एंट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, यह सिर्फ आपको यह बताने का टूल है कि आप कब तक ट्रेड में बने रह सकते हो। अगर आप बिना प्योर प्राइस एक्शन के सिर्फ EMA के भरोसे ट्रेड लोगे तो आपको चार्ट पर हर जगह ट्रेड दिखेगी, कभी क्रॉसओवर, कभी प्राइस टच, कभी रिजेक्शन, और आप कंफ्यूजन में बार बार एंट्री एग्जिट करोगे। और यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं कि यह स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, जबकि असल में गलती स्ट्रैटेजी की नहीं, यूज करने वाले की होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, EMA हमेशा प्राइस के पीछे चलता है, प्राइस EMA के पीछे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि एंट्री आपको हमेशा प्राइस एक्शन से ही लेनी होगी। EMA का काम सिर्फ इतना है कि आपको यह कॉन्फिडेंस देना कि अभी ट्रेंड जिंदा है या नहीं। मान लीजिए आपने बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिना ट्रेंड डायरेक्शन देखे बस EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होते ही बाई कर लिया। हो सकता है वो कैंडल सीधे किसी बड़े रेजिस्टेंस के नीचे हो, वहां से प्राइस रिवर्स हो गई और आप बोलोगे EMA ने धोखा दे दिया, जबकि EMA ने कोई धोखा नहीं दिया, आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा। इसलिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज में है। अगर मार्केट रेंज में है तो 920 EMA आपको बार बार फेक सिग्नल्स देगा। ऐसे मार्केट में यह स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। यह स्ट्रैटेजी सर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बनी है। अब यहां एक सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं, EMA को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लेना। EMA कोई मैजिक लाइन नहीं है जहां से प्राइस हमेशा रिवर्स होगी। EMA एक डायनेमिक एरिया है जो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हर टच पर ट्रेड मत लो, कॉन्टेक्स्ट देखो। और यही वजह है कि मैं बार बार बोलता हूं, प्योर प्राइस एक्शन के बिना इस स्ट्रैटेजी को मत यूज करना। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, ट्रेंड पहचानना नहीं आता, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का फर्क नहीं पता, तो EMA आपको सिर्फ लॉस देगा। EMA आपको डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, लेकिन डायरेक्शन प्राइस एक्शन देता है। एंट्री प्राइस एक्शन से, होल्ड EMA से, एग्जिट स्ट्रक्चर ब्रेक या EMA कंफर्मेशन से, यही सही तरीका है। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आपकी एंट्री में नहीं, आपकी कॉन्फिडेंस में है। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास एक क्लियर रूल बेस्ड सिस्टम होता है। 920 EMA आपको वही रूल्स देता है, कब डरना है कब नहीं।